जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है कमल जी, रिश्ते जुड़ने से पहले टूट जाते हैं। अब देखो ना, कल संगीत की रात में शादी ही टूट गई। मुझे तो बड़ा अफसोस है उस बच्ची के लिए, बड़ी प्यारी लड़की है। प्रीतो कहाँ है तू? सुबह से घर में नहीं है बेटा। बीजी वो थोड़ा जरूरी काम था बस इसीलिए। बीजी ये तो कल भी घर से बाहर ही रहेगी। क्यों? अब कौन सा जरूरी काम है? शादी तो टूट गई ना। बीजी आप जानती है प्रीतो को एक बड़ी शादी में काम मिल गया है, और वैसे भी शादी का सीजन चल रहा है और एक ही दिन की तो बात है। बीजी तुम कल बाहर ही रहेगी। वाह पुत्र, पहले तो तुम्हें खाली वो सूट सिलने के काम मिलते थे, अब शादियों से सीधा ऑर्डर आने लगा। वेरी गुड। बस पापा जी, ये तो बाबा जी का आशीर्वाद है। बानू, तेरे कॉलेज का ट्रिप का क्या हुआ? दी वो ट्रिप तो कैंसिल हो गई, लेकिन दी कल ना हम सारे फ्रेंड्स मूवी देखने जा रहे हैं। अब पैसा दोगी ना? एग्जाम्स कब है? नेक्स्ट वीक। तो चुपचाप पढ़ो, सीधा कॉलेज जाओ, कॉलेज से घर, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। एग्जाम्स के बाद जाना मूवी शूवी। ठीक है। ये आखिरी पराठा बचा है, इसने लेना नहीं तो मैं खा लेती हूँ। एक मिनट पुत्र, इस आखिरी पराठे पे लिखा है मीठा दा पराठा। ओ, ये तो तेरे नाम का पराठा है, निपटा ले इसे। जी पापा जी। पापा जी, आज तक मैं हर प्लान, हर वादा सिर्फ आपके भरोसे करती आई हूँ। बस कल उन दो प्यार करने वालों को एक कर देना पापा जी, तो बिना किसी तकलीफ के एक हो जाए। I just want my friend to be happy. अगर उसकी खुशी जस्सी में है तो I just hope उसे जस्सी मिल जाए। कैसे भी हो, इस बार हमारा प्लान कामयाब होना ही चाहिए। अगर ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो जस्सी और मैं फिर कभी नहीं मिल पाए तो? नहीं, मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। जस्सी और मेरी शादी होगी और कल ही होगी। रब सब सही रखेगा, बाबा जी सब सही करेंगे। रब ने हमें अलग करना होता तो हमें मिलाते ही क्यों? वो हमारे साथ है, एंड आई एम श्योर कल सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाय, कितनी प्यारी लग रही ना तू। हम दोनों जब भी एक साथ होते ना, हमेशा खुशी रहते हैं। पंकज, बीजी, अरे बीजी आप? चीता रे, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? तू घर क्यों नहीं आया? कल फोटो खिंचवाई थी ना मीता की, आ गई ना बीजी? अभी देता हूँ, एक सेकंड। जी ला। हाय, कितनी सोहनी लग रही है मेरी मीता, बहुत खुश है। आलू चाट खाकर ना ये लड़की हमेशा खुश रहती है। आलू चाट की तो वो बचपन से दीवानी है। बस पुत्र, किसी तरह ये फोटो है ना तू कंप्यूटर पे डाल दे। पापा जी ने चाहा तो जल्दी लड़का मिल जाएगा मेरी मीता के लिए। मिलेगा ना बीजी, जरूर मिलेगा। और बीजी, ये फोटो देखकर तो कोई भी लड़का हाँ बोल देगा। कोई भी नहीं, सबसे अच्छा लड़का चाहिए मुझे अपनी मीता के लिए। मेरा मतलब वही था बीजी। बीजी, वैसे आज प्रीतो है घर पे? हाँ, अभी तो घर पे ही है, पर वो निकल रही है अभी। उसे नया काम मिला है ना, नई शादी के लिए। हाँ
वानी कॉलेज जा रही है? हाँ दी। चल शॉप पर छोड़ती हूँ। प्रीतो चलो, एक मिनट रुक। मुंह खोल। अच्छे काम के लिए जा रही है, वो मीठा करके जा और ध्यान से जाना। हाँ ईशु दी, बस आप तो बाबा जी से दुआ करना कि सब कुछ सेट हो जाए अच्छे से। हाँ दी चलो ना, मुझे लेट हो रहा है, बस छूट जाएगी मेरी। हाँ हाँ रुक जा, चल रही हूँ। और ढंग किसी को कुछ बताना मत। हाँ अब तू ही बता कि फिर क्या कर सकते हैं। चल ये ले, ठीक है चल उतर। और हाँ सुन, कॉलेज के बाद सीधा घर जाना है, ठीक? हाँ दी, कॉलेज से सीधा घर जाऊंगी, नहीं तो कहाँ जाऊंगी? तेरे एग्जाम्स के बाद ना हम सब चलेंगे फिल्म देखने, ठीक? पैसे है ना? हाँ। चल बाय। क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी लग रही है। कुछ काम की बात करें? ठीक है, बताओ क्यों बुलाया था मुझे? मुझे कुछ सामान चाहिए। नहीं नहीं, तू तो रहने ही दे। तेरे काम ना आजकल बहुत रिस्की होते जा रहे हैं। अच्छा, अब मेरे काम में रिस्क नजर आता है, पहले तो मेरे काम में बड़ा प्रॉफिट नजर आता था। वो सब ठीक है, लेकिन पिछली बार पैसा देने में तूने बहुत आनाकानी की थी, बहुत नचाया था मुझे, याद है? हाँ हाँ ठीक है, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी इस बार मैं पैसे सेफ जगह रख लूंगी और तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा टाइम पर। ठीक है। कितना सामान चाहिए? 2 कि 4? 6। 6 बेच पाओगी? हाँ हाँ बेच लूंगी, और वैसे भी पिछली बार बहुत लॉस हो गया है, इस बार तो ओवरकम करना ही है मुझे। लेकिन ध्यान से। हाँ सत श्री अकाल आंटी जी। प्रीतो पुत्र तू? हाँ जी, वो क्या है ना, यही पड़ोस में आई थी तो मैंने सोचा जैसे जैसे मिल लूं। ओह बहुत अच्छा किया बेटा, जस्सी तो कुछ खा ही नहीं रही है। आ अंदर आजा आजा। सत श्री अकाल दादी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र, जिंदा रहे जिंदा रहे। आंटी जी जस्सी कहाँ है? वो ऊपर अपने कमरे में है बेटा। ये ले पुत्र, कुछ खा ही नहीं रही है, शायद तेरे हाथ से कुछ खा ले। अच्छा जी, मैं अभी उसे खिला कर आती। ये देखो, फिर से रोना शुरू कर दिया आपने। हाँ तुमने भी वादा किया था ना कि तुम। तो वादे के लिए तो आई हूँ मैं जस्सी जी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आपकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए आना पड़ेगा। अब रोना धोना बिल्कुल बंद और खाना खाओ। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? क्यों नहीं खाना? खाना तो खाना ही पड़ेगा, वरना सीधा शादी के बाद ही मिलेगा आप कुछ खाने। शादी के बाद? धीरे धीरे जैसे जी धीरे। मैं ना आपको यहाँ से भगा के ले जाने आई हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग भी ठीक है और प्लान भी बड़ा मस्त है, एक बार सुन तो लो। लेकिन मैं यहाँ से निकलूंगी कैसे? मैं हूँ ना आपकी गेट पास। मैं तो कहता हूँ अंकल जी, जो हुआ ना वो बिल्कुल ठीक हुआ है। वो लड़की ना वैसे भी जोगी के लायक नहीं थी। लड़की तो ठीक ही थी, पर उसके घर वालों की नाक कुछ ज्यादा ही ऊंची थी। बात तो ऐसे कर रहे थे जैसे लड़की देकर कुछ एहसान कर रहे हो हम पर। छोड़िए ना अंकल, वैसे जोगी के लिए जस्सी से अच्छी लड़की मिल जाएगी। अरे अपने जोगी के लिए तो वैसी लड़की लेकर आएंगे कि सारा अमृतसर आएगा उसकी मुंह दिखाई के लिए। करेक्ट अंकल जी, करेक्ट। जोगी गुरुद्वारे चलते बाबा जी को थैंक यू बोल के आते, उस लड़की से तेरा पीछा छूटा है, इसी बहाने तेरा बाहर दिल भी लग जाएगा। तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं है। अरे उस लड़की को अपने मन से बाहर निकालेगा तभी तो तेरा मन दूसरे कामों में लगेगा, और मैं कहता हूँ भूल जाओ उसे। ओए अंकल जी बिल्कुल ठीक कह रहे, भूल जाओ उसे। और वैसे भी तू कमाल करता है यार, गुरुद्वारे जाने के लिए भी कोई मना करता है। चल मथा शत्ता टेक ले, शांति तेरे को मिल जाएगी। जोगी मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी।
हाँ यार, मैं भी सोच रहा था बाबा जी के दर्शन के लिए तो जाना चाहिए ना। चलता हूँ यार मैं। पापा जी गुरुद्वारे के दर्शन के लिए जाएं? हाँ ठीक है, पर यार टाइम पर आ जाना। हाँ जी पापा, ठीक है। चलो भाई। जोगी जोगी, जिंदे रहो। जी खाना तो मैंने खिला दिया जस्सी जी को। बहुत अच्छा किया पुत्र। एक आध दिन में चक्कर लगा जाया कर बेटा, इसका मन लगा रहेगा। हाँ जी बिल्कुल आती रहूंगी जी। पुत्र तू भी कुछ खा ले। नहीं नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, बीजी घर पे वेट कर रही होंगी, उन्हीं के साथ खाऊंगी। ओह ठीक है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। प्रीतो पुत्र, हाँ जी ठीक तो है? हाँ जी आंटी जी एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। चक्कर? नहीं नहीं जी ठीक हूँ, ठीक हूँ। संभाल के जाना बेटा। हाँ जी, हाँ? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अरे प्रीतो पुत्र, क्या हुआ बेटा? प्रीतो आके खोल पुत्र। पानी का छिट्टा मारो, पानी ले आओ, पानी लाओ, पानी जल्दी। प्रीतो खोल बेटा। पुत्र, प्रीतो आगे खोल बेटा। पुत्र, प्रीतो प्रीतो पुत्र, आंखें खोल बेटा। अरे होशियार, ठीक तो है बेटा तू? होशियार। प्रीतो पुत्र, हाँ पुत्र। मैं कहाँ हूँ? बेटा तू हमारे घर में है, जस्सी के घर। जी? हाँ बेटा। कौन जस्सी? तेरी सहेली बेटा। हाँ याद आ गया, याद आ गया। वो अब आंटी जी, वो हाँ याद आ गया, एकदम याद आ गया। ठीक तो है बेटा? हाँ जी आंटी जी एकदम ठीक हूँ, एकदम फिट एंड फाइन हूँ जी। वो अभी मेरे को जाना है, थोड़ा जरूरी काम है जी। अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, अभी रुक जा। बैठ तू बैठ। नहीं नहीं आंटी जी एकदम अभी एकदम फिट हूँ मैं, एकदम फिट। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। कितना काम करती है जी, रब करे इसके सारे काम पूरे हों। बाबा जी इसते मेहर बनाई रखन। बस आप चिंता मत करो, ठीक है जस्सी, हम किसी ना किसी तरह पहुंच जाएंगे। ठीक, बस बाबा जी पर विश्वास करो। ये तो हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। मुझे मार्केट भी जाना सामान लेने। तो एक काम कर, तू अपनी गाड़ी ले जा, मैं इसे अपने बाइक पर ले जाता हूँ। बैठे, ठीक है, चल जोगी। अभी तक नहीं आए। मुझे तो डाउट है प्रीतो कुछ कर पाएगी। अरे यार तू शुभ शुभ भूला कर यार। इसे डाउट है ना? मुझे पूरा यकीन है कि प्रीतो जी जरूर आएंगी। प्रीतो जी जो वादा करती है ना, उसे पूरा करती है। बात कर रहा है वो देखो जी, आ गई प्रीतो जी जस्सी परजाई जी को लेके। ओ जी सॉरी जी, लेट हो गए थोड़ा। हटो। जस्सी जी मिल लो जोगी जी से, इन्हीं की याद में ना आंखें सुजा ली इन्होंने रो रो के। ये क्या हो गया जोगी जी? गुरु के द्वारे खड़े होके ऐसे रोते नहीं है। आज तो खुशी का दिन है ना, सब ठीक हो जाएगा। कल तक सब कितने खुश थे हमारे शादी के लिए। सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार सब घर पे आ चुके, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इस शादी में हमारे साथ हमारे अपने ही नहीं होंगे। एक्सक्यूज मी गाइस, अब प्लीज अपना इमोशनल ड्रामा यहाँ मत शुरू कर। इससे पहले कि इन दोनों के पेरेंट्स आ जाए, इनकी शादी कर देते, वरना ये प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा। किस किस्म के बंदे हो यार तुम? मतलब क्या ये इमोशनल ड्रामा लग रहा है तुम्हें? हाँ, इतनी मुश्किल से ये बेचारे दोनों मिले हैं और अभी तुम्हें अपनी प्लानिंग की पड़ी है। हवा में ऊपर हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते क्या भगवान ने ऊपर की मंजिल में कुछ डाला ही नहीं डाला है तुम्हारे? नहीं क्या तुम्हें जुदाई के बाद मिलने का दर्द समझ में नहीं आता? अरे ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने थोड़ी बोला था इन दोनों को प्यार करने के लिए, तो मैं क्यों समझूं इनका दर्द? नहीं समझ रहे हो तो अपने दोस्त की मदद क्यों कर रहे हो? वो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास, बस सबने कहा इसकी मदद कर दो तो मैंने कर दी, सिंपल। नो इट्स नॉट सिंपल, ठीक है, इट्स मैटर ऑफ हार्ट। हार्ट समझते हो? नहीं समझते होगा पक्का। पहले ना हार्ट को समझो, तब हार्ट टू हार्ट बातें समझ में आएंगी तुम्हारी कि प्यार में मिलना बिछड़ना क्या होता है और प्यार क्या होता है। देखो जिस हवा में तुम अपना हवाई जहाज उड़ाते हो ना, उसी हवा में प्यार पनपता है, लेकिन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। पहले उस फर्क को समझो। आई बात समझ में कि नहीं आई है?
ओ प्लीज यार, तुम लोग फिर दोबारा शुरू हो गए। यार हम यहाँ जोगी और जस्सी प्रसाद जी की शादी करवाने के लिए आए हैं, तुड़वाने के लिए नहीं आए हैं। हमारे पास ना टाइम कम है और काम ज्यादा है। प्रीतो जी ये बताओ कि सारी तैयारी होगी? हाँ जी, मेरी तरफ से तो पूरी तैयारी है, बस मिठाई लानी बाकी है। तो ठीक है जी, फिर मैं जाके मिठाई लेके आता हूँ। जोगी पुत्र व्याह दी लक लक बधाई होवे। अरे तेरा सुहाग जिए और तेरे घर में पुत्र आवे। अरे आंटी जी अंकल जी, आप लोग कल ब्याह में नहीं आए क्या? आंटी जी अंकल जी नहीं आए तो आपको तो आना चाहिए था ना। अरे आना तो था पुत्र, पर क्या करते भाई, माता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसीलिए जलंधर से यहाँ तक नहीं आ पाए। और देखने वाली गल ये है कि आए थे अमृतसर दरबार साहब में माथा टेकने और मिल गए हमें जोगी और जस्सी। जी ऐसे ही हंसते रहोगे या इन लोगों को शगुन भी दोगे? ठीक कह रही है, ये लो ये। नहीं अंकल, इसकी क्या जरूरत है अंकल? नहीं बेटा, ये आशीर्वाद बड़ों का है। तुम लोग शादी के बाद पहली बार मिले हो, अब खाली थोड़ी वापस जाने देंगे। लो बेटा। हाँ जी बिल्कुल। अरे आशीर्वाद लो अंकल आंटी का। अच्छा तो हम चलते हैं। चलो चलो जी। ये लो जी, ये तो बढ़िया काम हो गया। शादी से पहले ही शगुन मिल गया, आशीर्वाद मिल गया जी। अब तो बाबा जी के दर्शन भी हो जाने। वाह, ये शुरुआत तो अच्छी है। जोगी ला पैसे ला, भाई मिठाई तो इसी से आएगी अब। अरे ऐसे नहीं होता है, ये शगुन के पैसे होते हैं, उनको ऐसे खर्च नहीं करते। और जस्सी जी, आप तो जी इस शगुन को हमेशा संभाल के रखना, आपके ब्याह का पहला आशीर्वाद है। तो ठीक है जी, फिर मिठाई भी मेरी तरफ से। मैं मिठाई लेके आता हूँ। चले। खबरदार जो एक लफ्ज़ मेरे बेटे के बारे में कहा, अपनी बेटी को तो संभाल नहीं सकते और चले हम पर इल्जाम लगाने के लिए। अरे जब इतना ही दूध का खुला हुआ तुम्हारा बेटा तो सामने क्यों नहीं आता? कहाँ छुपा रखे हैं उसे? अरे जोगी सामने आओ, बाहर निकालो जोगी को। किधर है वो गुरुद्वारे गया बाबा जी का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उसे तुम जैसे लोगों से छुटकारा मिला। खबरदार एक लफ्ज भी आगे बोला तो वरना क्या कर लोगे? भाई साहब। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ये सब क्या हो रहा है? कोहली साहब आप? मैं गुरुद्वारे गया था मत्था टेकने माता जी के अरदास के लिए, तो सोचा आप लोगों को भी बधाई देता हुआ चलूं। बधाई? किस चीज की बधाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे। ओए किस चीज की बधाई? वो हम लोग गुरुद्वारे गए थे तो वहाँ जस्सी और जोगी को देखा, तो सोचा कि जस्सी जोगी वो गुरुद्वारे के बाहर? कहाँ आप भाई साहब, आप कहाँ चल दिए? ओ जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये लोग सब बाहर चले गए? पता नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। हेलो बेटा, सब चंगा तो है ना? मैं तुम्हारे घर आया था तो यहाँ पर क्या आप घर पहुंच गए? मम्मी पापा गुरुद्वारा है? पुलिस में कंप्लेंट करवा कर अंदर करवा दूंगा सबको, छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। अरे पर वो बालिग है जी, अगर अपनी मर्जी से शादी कर लेती है तो पुलिस क्या कर लेगी उनका? मारेंगे तो क्या हुआ, हमने कौन सी कंप्लेंट करनी है, हम खुद ही निपट लेंगे उनसे। अरे यार सबको पता चल गया, अंकल आंटी घर पहुंच गए और वो सब गुरुद्वारे आ रहे हैं।